हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लाउज़ के बैक नेक बनाने के लिए हमने ब्लाउज़ की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और यहाँ पर शोल्डर हमने बॉट नेक के अकॉर्डिंग ही कट किया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने स्क्वायर में एक फ्यूजिंग पेपर अटैच कर लिया है और पेपर हमने यहाँ पर लाइनिंग पर अटैच किया है। हम वो यहाँ पर नेक का जो ब्रॉड रखेंगे वो रखेंगे 4.5 यानी 9 इंच पर इसका ब्रॉड आएगा और यहाँ पर इसका प्रॉपर डीप जो आएगा वो आएगा मेरा 9.5 पर, इस तरीके से। और एक मार्किंग में स्ट्रेट लगाऊंगी 3.5 पर, इस तरीके से। स्केल की हेल्प से ये जो हमने 3 मार्किंग की है सभी को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे, इस तरीके से। अब देखिए, हमने स्ट्रेट गुलाई यहाँ पर देनी है, जिस तरीके से हम बोट नेक में देते हैं तो इस तरीके से हम गुलाई देंगे। इसमें स्ट्रेट हमने गुलाई दे दी है। यहाँ पर एक लीफ का पैटर्न बनाएंगे जो कि थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे हम यहाँ पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो मेरा बन गया है इस तरीके से। आप चाहें तो अलग से पेस्टिंग बुकरम या बुकरम पर बना सकती हैं। मैंने पहले ही इसमें अटैच कर ली है। अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग के बिल्कुल बराबर में ही आपको कट करना है। ध्यान रहे कि अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा फैब्रिक कट गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने प्रॉपर मार्किंग पर कटिंग कर ली है। इस तरीके से कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने इसको देखिए ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जितना भी हमारा यहाँ पर फ्यूजिंग है, फ्यूजिंग पर हम इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। फ्यूजिंग हमारा ख़राब नहीं होता वॉश होने के बाद, लेकिन हम इसको स्टिचिंग नहीं करते हैं तो ये फैब्रिक से अलग हो जाती है दो एक वॉश के बाद। तो इस तरीके से आप इसको स्टिचिंग करके सिक्योर कर लें। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रॉपर सिक्योर मेरा हो गया है। और यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को हम बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से सही से बिठा लेंगे और सीधा हम फैब्रिक रखेंगे। इसके बाद देखिए, हमने लाइनिंग फैब्रिक रखा है कुछ इस तरीके से। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से रखते हुए, आप चाहें तो इसको ऑल पिन से सेट कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर ऑल पिन से सेट नहीं किया है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करते समय ध्यान रखना है, आपको इक्वल ही फैब्रिक रखना है। तो यहाँ पर मैं हाफ क्वार्टर इंच रख रही हूँ। क्वार्टर इंच में भी थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर लेते हुए सिलाई कर रही हूँ। आपको ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है। तो चलिए, पूरे गले पर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। कहीं से भी आपका फैब्रिक जो है वो श्रिंक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, हम इसको पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम फैब्रिक को कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बॉटम में भी सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हल्की हल्की आपको मार्किंग दिख रही होगी। मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमको सिलाई करनी है। तो हमने देखिए बॉटम में भी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके नेक की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। लाइनिंग हमने पहले ही कट कर ली थी, तो कट कर लेते हैं। यहाँ पर कट करने के बाद मैं हल्के हल्के नोचेस लगा देती हूँ और अब हम इसको पलटेंगे। कोने पे हम इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट कटिंग कर देंगे ताकि कोना अच्छे से पलट जाए हमारा। तो कट आपको पास पास ही लगाने हैं जहाँ पर ज़्यादा गुलाई है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से पलटेंगे। आप किसी भी चीज़ से इसको पलट सकती हैं। मैंने यहाँ पर निडल ली है, जो बड़ी वाली निडल आती है उससे, या फिर आप इसको किसी भी टूल की हेल्प से भी पलट सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद देखिए इस तरीके से निकल के आएगा। और तो हम इधर के भी इस कॉर्नर को पलट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बॉटम में मैं गुम सिलाई लगा के इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर बॉटम में मैंने सिलाई लगा दी है। अगर आपको गुम सिलाई नहीं लगानी आती है, कमेंट करना, मैं प्रॉपर गुम सिलाई पर वीडियो एक अलग से बना दूँगी। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको प्रेस करके कच्चा भी कर लिया है साइड से। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिंक लेस लिया है। ये बिल्कुल प्लेन है ब्लाउज़, तो आप इस पर किसी भी तरीके से बना सकती हैं। अगर आपका कंट्रास्ट है तो आप कंट्रास्ट में लेस ले सकती हैं।
तो यहाँ पर मैंने पिंक लेस ली है, तो सबसे पहले मैं पिंक लेस को इस तरीके से अटैच करूँगी। बिल्कुल कॉर्नर पर आपको लेस को अटैच करना है, देखिए इस तरीके से फिंगर रखते हुए, ताकि आपकी लेस बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ना जाए। और इसको यहाँ पर नेक को बिल्कुल प्रॉपर रखते हुए, अगर आपका थोड़ा-सा गैप आ रहा है बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रॉस में लेस लगा देंगे। बट यहाँ पर बिल्कुल आपके क्रीज़ नहीं आनी चाहिए, जो हमने ड्रॉप शेप बनाया है उसमें। तो देखिए इस तरीके से फिर से हम लेस को क्रॉस करते हुए लेस के ऊपर से, और हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे लेस को। तो इस तरीके से लगाने से लेस भी मजबूत हो जाती है आपकी। आप कितना भी ब्लाउज़ को पहनो, ब्लाउज़ खिंचेगा नहीं बीच में से, टाँके नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक समोसा लेस ली है और एक गोल्डन कलर की लेस, जो कि हमारे ब्लाउज़ में इस तरीके का बॉर्डर पर वर्क है। तो सबसे पहले देखिए हम इस लेस को एक साथ नहीं सिलेंगे, यानी कि ब्लाउज़ पर नहीं सिलेंगे। पहले हम एक साथ इस लेस का एक पैटर्न रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी लेस को यहाँ पर सिलाई करने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं। फिर गले पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी जो लेस है वो मैंने पैटर्न बना कर रेडी कर लिया है। अब बिल्कुल जहाँ पर हमने पिंक लेस का यूज़ किया था, बिल्कुल वहाँ पर होके लगाएंगे, लेकिन इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, यहीं से हम इसको मोड़ देंगे। तो एक डिज़ाइनर नेक बन के रेडी होगा। अगर आप दूर से इसको देखेंगे तो लगेगा कि आपका ये ब्लाउज़ का गला जो है वो बना हुआ ही आया है। तो इस तरीके से हम देखिए साइड में होके प्रॉपर इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे, और यहाँ पर भी एक कॉर्नर हम बना देंगे इस तरीके से। तो कॉर्नर बनाते हुए यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करके अगेन हम सिलाई इस पर रिपीट करेंगे, क्योंकि 2 सिलाई से ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक का कुछ इसका इस तरीके का लुक है। देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक बटन लगाऊंगी, आप चाहें तो टैसल्स बनाकर भी लगा सकती हैं। यहाँ पर मैंने बॉर्डर में से एक बटन बनाया है, और ये मैंने घर पर ही बनाया है। आप चाहें तो रेडीमेड बटन या फिर इस जगह पर टैसल्स या फ्लावर भी बना के लगा सकती हैं। यहाँ पर फैब्रिक फ्लावर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से टाई कर लें, ताकि यहाँ पर ये निकले नहीं। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं टाई कर लेती हूँ। तो फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके से है। बॉटम में हम प्लेट लगा देंगे और इसकी फिटिंग डाल देंगे। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ब्लाउज़ के वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप जाकर चेक कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।